देश में प्रधानमंत्री पद को लेकर चुनाव की तैयारी कर ली गई है और अब पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। लेकिन जनता के मूड में क्या है उसके जानने के लिए हम लोग शामली जनपद में पहुंचे हैं। अब जनता के मन में प्रधानमंत्री का चेहरा किसका है वो जानने के लिए हम शामली पहुंचे हैं। तो कुछ युवा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो शामली की एक दुकान में मैं पहुंचा हूं, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद फरमान है। अच्छा फरमान जी, ये बताइए, अब लोकसभा चुनाव है जी जी तो देश का प्रधानमंत्री का ये चुनाव है जी जी। तो आप किस चेहरे को देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? तो हम तो चेहरा वो देखना चाहते हैं जो गरीबों की बात करे, मसीहाओं की, जैसे गरीब आदमी है उन्हीं की बात करे। और मैं चाहता हूँ कि मोदी जी आवें, और ये बात अटल है कि मोदी जी आवेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर भी हूँ, ऐसी बात नहीं। और जो है मैं कह रहा हूँ हर एक सदस्य से कि मोदी जी आ रहे, इस भूल में बिल्कुल न रहो कि मोदी नहीं आने का। मैं आप बता रहे हैं मैं मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन जिस जनपद शामली में आप है यहाँ के सांसद कौन है? सांसद तो अभी नहीं पता जी। फिर मोदी जी कैसे आएंगे जब आपको आपके सांसद का ही नहीं पता? मैं जो है खाली पार्टी में जाऊँ, मैं अपना कारोबार भी करता हूँ कि मैं ऐसा है कि जो गरीबों की बात करे, मैं भी कुछ दिन से अभी मैं लग नहीं रहा था पार्टी में जी। अब तो ये वक्त बताएगा कि भाई मोदी जी आएंगे कौन आएगा, क्योंकि अभी ये सांसद जी गए आपको नहीं पता है ना। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित बत्रा। अच्छा अंकित जी, ये बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, लेकिन यहाँ जो कैराना लोकसभा है जी, उनके जो सांसद है उनके तो उनको जानकारी ही नहीं है। देखिए व्यवसाय करने वाले लोग हैं, हर चीज़ पे ध्यान देना, ये हमारा प्रोफेशनल तो काम है नहीं कि हमारा इस तरह का काम है कि हम वोट मांगते फिर रहे। हमें तो अभी आपके सामने एक कैब बेची है, हमारे छोटे छोटे से काम है भाई। थोड़ी जानकारी किसी को है किसी को नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। पर नाम पता है नहीं पता है, उसे ये ज़रूर पता होगा जिस काम को वो कर रहा दुकान पे, वो बर्तन के काम में अगर है तो वो ये ज़रूर बता देगा कटोरी कितने की है। अच्छा मुझे बताओ, आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री कौन है? हाँ, माननीय मोदी जी है। अच्छा आप उनसे कभी मिले? जी नहीं, मुलाकात तो जानते हो ना? हाँ मतलब कैसे जानते हो? देखिए जानकारी इस तरह से है कि मैं रोज़ उन्हें न्यूज़ में देखता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, इतनी ही जानकारी हो सकती है और इससे विशेष क्या बताऊँ। यानी कि वो कुछ काम कर रहे हैं ना देश के लिए, तभी तो वो सुर्खियों में है। बिल्कुल काम कर रहे जी। और यहाँ के सांसद क्या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं ताकि वो आपके गली से कभी गुजरे हो, मार्केट में आए हो, कुछ ऐसा काम किया हो ताकि आप उन्हें जान सके, या ऐसा किया ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। जो हमारे यहाँ प्रदीप चौधरी जी हैं सांसद, कभी आवश्यकता पड़ी जनता को उनकी तो वो लोगों के बीच आए गए। मान लिया कहीं उद्घाटन करना है किसी भी चीज़ का, या अब सभाएं होनी शुरू हुई तो हमें तो उपस्थित मिले जहाँ भी ज़रूरत मिली। तो मैं तो ऐसा नहीं कह सकता कि वे बहुत ज़्यादा दूर हैं जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता से जुड़े हुए सांसद हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। तो अब की बार किसकी सरकार? मोदी जी, बे 100% मोदी जी। फिर आप कह रहे हैं कि सरकार किसकी? अब तो नारे चले गए 400 पार, अब तो पूर्ण बहुमत से भी आगे की बात चली गई। अच्छा देखिए, इन लोगों के मन में भी यही है कि 400 पार अब की बार मोदी सरकार। लेकिन वास्तव में जनता के मन में क्या है, क्योंकि मैं मार्केट में हूँ शामली की, तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हर किसी का अपना अलग अलग मत हो सकता है। तो शामली की एक मार्केट है, उसमें कपड़े का व्यापारी है, उनसे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा उनसे बात करेंगे, क्योंकि राम राम जी, चुनाव को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो सवाल ये है कि अब की बार किसकी सरकार? भाई ये तो हमें पता नहीं, हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं। अच्छा आप जयंत चौधरी के साथ हैं। जयंत चौधरी जी किस पार्टी में गए हैं ये पता है? हाँ वो तो पता, भाजपा में। भाजपा में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? अरे वो तो सब पता, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ। मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अच्छा अब जैसा आप आरएलडी को मानते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लगते हैं भाई, जानने पहचानने वाले हैं, जयंत जी को आप पसंद करते हैं। लेकिन अब ये जो लोकसभा चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव के होने के बाद देश को दोबारा से एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। तो क्या वास्तव में वो चेहरा मोदी होना चाहिए या फिर कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता होना चाहिए? क्या मानते हैं इसमें? हमारे हिसाब से तो योगी अच्छा रहेगा, क्यों देश की स्थिति जो उसमें है वही सुधार सके, और कोई नहीं लगता चेहरा। यानी कि आपको मोदी जी से ज़्यादा योगी पे भरोसा है? योगी पे इसलिए भरोसा है, उसके देखो वो तो रिटायर हो जाएंगे अब, और उसके बाद में जो है ना फिर वही कमान से मार सके। लेकिन राजनीति जो करवट बदल रही, उसे पीछे हटावांगे। अच्छा
मतलब जो शाह की जो है राजनीति है उसे पीछे हटाऊंगा, चाहे देख ले। ठीक है, ठीक है। देखिए, सभी की अलग अलग राय है। मेरे साथ और भी व्यक्ति मौजूद है, थोड़ा उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? दीपक। दीपक जी, जैसे ये कह रहे हैं भाई अभी प्रधानमंत्री का जो नया चेहरा होना चाहिए वो योगी होना चाहिए, मोदी जी पे लगता है इनको भरोसा नहीं रहा। देख, मोदी जी के बाद मतलब चाहते हैं ना कि मोदी जी के बाद अगर कोई चेहरा हो तो वो योगी जी का हो। योगी। लेकिन चुनाव तो फिलहाल है ना, फिलहाल की स्थिति में क्या होना चाहिए? हमने तो अपना एक विचार बताया। फिलहाल की स्थिति में क्या होना चाहिए? विचार नहीं हम लोग हैं, हमने एक विचार बताया। जैसे मतलब प्रदेश की कमान अच्छे ढंग से संभाली और मतलब एक यूँ समझो अच्छे काम करे, मतलब उसमें जो है ना इतने यहाँ दबंगई इतने क्राइम थे, उस हिसाब से यहाँ से जो है चेहरा योगी का ही एक ऐसा चेहरा सामने आया। और में आगे भी जो है ना देश को एक अच्छी सरकार देंगे, अच्छा नेतृत्व करेंगे देश का। ठीक है। देखिए, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की बात चल रही है, लेकिन लोगों ने 2029 का भी मन बना लिया है, जिसमें वो मोदी जी की जगह योगी जी का नाम और रंग रूप देखना चाहते हैं, क्योंकि योगी जी ने प्रदेश के जो हालात सुधारे हैं उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता का मन बदल चुका है। तो एक महिला भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? ज्योति। अच्छा, अभी मैं जैसे इनसे बात कर रहा था, आप इधर से योगी 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 कर रहे थे, तो योगी जी ने ऐसा क्या दिया कि आप योगी जी को चाहते हैं? देखो, एक तो लड़कियां सुरक्षित हैं, बाहर घूम सकती हैं, और दूसरा पढ़ाई का स्तर भी अच्छा हुआ है, तो मुझे वही पसंद है, योगी ही। मोदी जी से ज़्यादा मुझे योगी ही पसंद है। योगी। तो जैसा अभी प्रधानमंत्री का चुनाव है, तो 2024 में तो अभी योगी जी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं है, उम्मीदवार भी नहीं है। बहुत से सांसद चुने जाएंगे, तो 24 का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? भाई ये तो मुझे मोदी ही होंगे। अच्छा काम किया है उन्होंने भी वैसे तो, लेकिन आगे का जो होगा वो मेरे लिए योगी ही है। योगी होगा। देखिए, 2029 की तैयारी हो चुकी है। एक व्यापारी मेरे साथ है, उनसे बात कर लेना। बाबूजी थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा सा आगे को। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी बात चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो अब की बार किसकी सरकार? की बार तो मोदी की सरकार, उसके बाद हमारे योगी जी की सरकार। तो मोदी जी ने ऐसा क्या दिया कि लोग जी ने तो भाई देश को वर्ल्ड में नाम करना पहुंचा दिया सबने पूरे में, जो हिंदुस्तान का कोई नहीं जानता था, पूरे वर्ल्ड में आज नाम है हिंदुस्तान का। जब कांग्रेस की सरकार रही, वो कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो क्या तब भारत को कोई नहीं जानता था? कोई हमारे बाहर यहाँ नेता वगैरह कोई बाहर जाते थे तो दूसरे से आज्ञा लेनी पड़ती थी, हम जाएं ना जाएं, और आज मोदी जी को दुनिया बुलाती है। अच्छा, पहले अनुमति लेनी पड़ती थी, और अब तो बुलावा आता है। बुलावा आता है। अब तो देश हर वर्ल्ड का जो नेता है मोदी जी से सलाह करता है हर चीज़ की। तो मोदी जी ने, जैसा आप व्यापारी हैं, तो व्यापारों के लिए क्या किया है मोदी जी ने? हमारे लिए हमें तो बढ़िया है, अपना सुरक्षा है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। दरवाजा का ताला नहीं भी लग रहा दुकान का, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले क्या था? पहले तो दहशत थी पूरी, रात को 6 बजे के बाद में कोई गांव में नहीं जा सकता था, और अब रात को 12 बजे चला जाओ, जिस टाइम मर्जी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेडीज अकेली कहीं चली जाओ, कोई परेशानी कुछ नहीं है। कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था तो नंबर 1 पे आ रही है इस टाइम। हमारे यूपी का नाम पहले बदनाम था हर जगह पे, क्राइम में तो नंबर 1 था, और आज यूपी वाले की इज्जत है जहाँ भी चले जाओ। ठीक है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि कानून व्यवस्था सुधरी है। तो जैसा कानून व्यवस्था सुधरी है, आपने भी थोड़ा बहुत कार्यकाल तो देखा ही होगा कि पहले की सरकार में और अब की सरकार में कितना बदला है कानून। कानून तो बहुत ही चेंज हो गया है। अब पहले इतना क्राइम था, घर से निकलो तो डर, अब वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब तो फिर भी बहुत ही प्रोटेक्शन हो गई है लड़कियों के लिए भी। जब आप स्कूल जाते थे, क्या आपको भी डर लगता था? हाँ जी, लगता था, ये तो है। और अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो खुलेआम कहीं भी चले जाओ आप, इतना डर नहीं है अब तो। मतलब इतना नहीं है, थोड़ा बहुत है। डर तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ जी, ये चीज़ तो है योगी की सरकार में, यानी कि कानून व्यवस्था सुधरी है। कानून व्यवस्था। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने बात की, तो कहीं ना कहीं योगी जी जो हैं वो लोगों के दृष्टि पटल पर अपनी अहम भूमिका निभा रही है।
कानून व्यवस्था की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को अच्छे से संभाला और सुधारा। उसको लेकर के चाहे महिला हो या फिर युवा हो, वो कहीं ना कहीं कानून की जो बातें हैं उनको लेकर के काफ़ी स्तर पर योगी जी को पसंद कर रहे हैं। शामली की मार्केट में मैं घूम रहा हूँ और यहाँ पर हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि कानून की व्यवस्था सुधरी, हालात बदले, क्या अभी भी लोगों के दिल में पहले वाला माहौल है या फिर वो माहौल भी बदल चुका है। शामली की एक दुकान पर मैं पहुँचा हूँ, यहाँ भी थोड़ा बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल। अच्छा बैठ जाइए। ये बताइए, चुनाव आने वाले हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव, आचार संहिता लगी चुकी है, तो अब की बार किसकी सरकार? पहले तो आप ये बताओ, मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा? ये तो सरकार बताएगी। मैं उनसे ही तो पूछना चाहता हूँ। अच्छा, सरकार से सवाल है आपका। राशन कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा? मेरा आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा आपने अपना राशन कार्ड और आयुष्मान के लिए अप्लाई किया होगा तो क्या कहा गया आपको? मुझे कुछ भी नहीं कहा गया, बस तसल्ली देते हैं, बनेगा बनेगा, साइट बंद है, ऐसे बोलते हैं। आज घर परिवार में किसी का राशन कार्ड है? किसका? माँ का है, बस माँ का है फिलहाल तो। माँ का है। आप उस परिवार के सदस्य हैं लेकिन आयुष्मान कार्ड नहीं है? नहीं, हमारे घर में किसी का भी नहीं है। किसी का नहीं है। तो फिर भी चलो, ये तो बहुत पेचीदा सवाल है आपका। पेचीदा नहीं है, ये तो राजनीतिक सवाल है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा आपके लिए पेचीदा इसलिए है क्योंकि आपने जो मांग सरकार से रखी कि मेरा राशन कार्ड बने और मेरा आयुष्मान कार्ड, तो ये जो सरकार है 80 करोड़ गरीबों को राशन देने की बात कर रही है, शायद उस लिस्ट में आप नहीं है। मैं क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं है ये ना? मैं क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं है? मैं हिंदुस्तान का वासी नहीं हूँ। आप बताओ, मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। नहीं हो तो आप बताओ। आप गरीबी रेखा से भी नीचे हैं तब भी नहीं बना? नहीं, गरीबी यार मेरी वाली बात कुछ नहीं है। ये दुकान है मेरी छोटी सी, इस पे बताओ मैं गरीबी रेखा से नीचे हूँ या ऊपर हूँ? बताइए, गवर्नमेंट बताए। तो जैसा आपका राशन कार्ड नहीं बना, आयुष्मान नहीं बना, तो अब की बार आप किसको चुनना चाहते हैं? वोट तो मोदी पे ही जाना। ये तो कमाल कर दिया आपने। वोट मोदी पे ही जाना, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, बना क्यों नहीं मेरा? मतलब सवाल आपका सरकार से है लेकिन दीवाने भी आप सरकार के ही हैं। तो गवर्नमेंट तो देगी हमें। हाँ। तो बस, तो फिर गवर्नमेंट से ही पूछना चाहता हूँ, मेरा क्यों नहीं बना? वोट जाऊँगा मोदी पे ही। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक व्यापारी हैं, छोटे से व्यापारियों से मैंने बात की, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बना, लेकिन वोट मेरा मोदी के पास ही जाएगा। तो शामली की मार्केट में मैं हूँ और यहाँ पर बहुत से व्यापारी हैं, तो व्यापारियों के मन में क्या है वो भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो थोड़ा उनसे बात भी करेंगे कि चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। सर नमस्ते। नमस्कार जी। ठीक हो? बस बढ़िया। क्या हाल चाल? बहुत अच्छे। चलिए, अच्छे ही चाहिए। मैं जानने आया हूँ, चुनाव का माहौल चल रहा है जी। तो अब की बार देश का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? देखिए, देश का प्रधानमंत्री मोदी बड़ा अच्छा काम कर रहा है इस समय, और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय भी मोदी ही प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी क्यों नहीं? क्या है उसके पल्ले में? कुछ है तो है नहीं राहुल गांधी के पल्ले। उनके पास क्या है? ना कोई उनकी योजना है, ना उन्हें खुद ही ये नहीं पता बात करने का, तो पता नहीं उन्हें किस तरह बात करनी है, कहाँ क्या स्पीच देनी है। तो मोदी जी से आप खुश हैं? मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप शामली का ही ले लीजिए, चारों तरफ जो है बाईपास निकल चुके हैं, जाम की समस्या, रोड की। हम दिल्ली जाते थे पहले या सहारनपुर जाते थे, कम से कम 4 घंटे लगते थे सहारनपुर जाने में, आज 1 घंटे में सहारनपुर पहुंच जाते हैं हम लोग। तो हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश का विकास कर सके। अच्छा, उसको कोई खुद के लिए उसकी कोई ऐसी आकांक्षा है नहीं कि भाई खुद के लिए कहीं कुछ पैसे जोड़े, या जैसे प्रधानमंत्री पहले थे और आज क्या, इनमें और उनमें तो बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हमारी ये वो है भाई, आने वाले समय में मोदी ही देश का प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ के जो सांसद है, क्या आप उनकी जो कार्यशैली है उससे भी खुश हैं? हाँ, उनकी कार्यशैली से उतना खुश नहीं है जितना हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि वो अब तक यहाँ विजिट शहर में कोई राउंड नहीं लगाया उन्होंने, और बस इसीलिए उनसे थोड़ा सा वो है। लेकिन वोट हम लोगों की सब भाजपा को ही जाएगी। लेकिन जैसा अभी भाई समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने एक प्रत्याशी मैदान में उतारी है, इकरा हसन,
उनका राजनीतिक घराने से पहले संबंध रहा है। उसी कराना लोकसभा सीट से अगर मैं बात करूँ तो प्रदीप चौधरी भी मैदान में है। तो कंपटीटर किसको मानते हैं हम की बार, कैराना से इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? नहीं, दोनों ही कंपटीटर हैं आपस में। इकरा हसन और प्रदीप चौधरी जो कंपटीटर हैं आपस में, हमारे मतानुसार तो वही हैं, और तीसरा कोई फाइट लगता है कि जब आपके शहर में अभी आपने बताया कि भाई कार्यशैली थोड़ा उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी है, तो लगता है कि इकरा हसन को बीट कर पाएंगे? देखो समय बताएगा, अभी आने वाले उसमें एकदम तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी तो चुनाव तो कितना कुछ है समय, उसमें उस बीच में क्या स्थिति बनती है, लेकिन बीट कर जाएंगे वो। तो माना जाए कि अब की बार जो आपके लोकल क्षेत्र के जो सांसद हैं उन पे तो वोट नहीं जाएगा, जाएगा तो मोदी जी के चेहरे को जाएगा। प्रदीप जी के बजाय जो वोट जाएगा वो मोदी जी को जाएगा। ठीक है, देखिए सांसद जो कैराना के हैं उनको वोट देने का एक जो सामने आया है सवाल, उसका यही है कि प्रदीप चौधरी ने विजिट की हो या न की हो, काम हाँ विजिट हुई नहीं है और काम हो ना हो, लेकिन जो चेहरा है प्रधानमंत्री का वो मोदी है। उस पर इन लोगों की राय है कि वो वोट जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही देंगे। जी हाँ, इन्हीं लोगों से मैं बात कर लेता हूँ। ये कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं। भाई साहब क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बढ़िया है जी। अच्छा, बात चल रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री अब की बार कौन होगा? देश का प्रधानमंत्री तो पहले ही निर्धारित हो चुका है, नरेंद्र मोदी जी होंगे। उनके सिवा कौन है ऐसा चेहरा जो यहाँ देश का प्रतिनिधित्व कर सके? तो चेहरे पर वोट मिलेगा या विकास कार्य पर? दोनों ही चीज़ हैं। चेहरा भी उनका विकास करा उन्होंने, जब भी तो उनका चेहरा बना। विकास के नाम पे तो चेहरा है उनका, विकास उनसे ज़्यादा तो किसी ने करा ही नहीं। तो 70 साल कैसे, जब 70 साल का बीजेपी गुणगान करती है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया, तो क्या इस देश में 70 साल में विकास नहीं हुए? नहीं, अब देखो ऊँट के मुँह में जीरा, जैसे कह देना कहावत है वो। इतने छोटे से विकास से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, ना पता लगता। विकास इस गति से होना चाहिए जिस गति से जो है नरेंद्र मोदी जी ने कराया। देखो आप सड़कों का जाल कैसे फैला दिया, दिल्ली से देहरादून का जो है रास्ता 1.5 घंटे का तय कर दिया, नहीं तो पूरा पूरा दिन लग जाता था जाने में। वो तो आप लोग भी देखते रहते होंगे। तो सड़कों की वजह से आप मोदी जी के साथ हैं या कुछ और भी ऐसे विकास कार्य? सुरक्षा सबसे बड़ा कारण है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गया, क्राइम खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं भी आ जा सकता है। ये सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा कारण है गुंडागर्दी का। कैराना से जो फिलहाल 2 प्रत्याशी कंपटीटर है आपस में, कैराना से इकरा हसन और बीजेपी के प्रदीप चौधरी, तो दोनों में क्या लगता है कैसी टक्कर रहेगी अब की बार? देखो टक्कर तो दोनों में है, ज़बरदस्त टक्कर होगी, लेकिन जीतेगी तो भाजपा ही। भाजपा ही जीतेगी। ऐसा क्या फार्मूला है आप लोगों के पास कि भाई बीजेपी को ही आप कह रहे हैं जीतेगी? फार्मूला ये है, जो निम्न वर्ग है या व्यापारी वर्ग है, मतलब कोई भी वर्ग हो, सुरक्षा की जो दृष्टि से अगर देखें तो उस वजह से भाजपा जीतेगी। सुरक्षा की दृष्टि जरूरी है और सुरक्षा सबसे पहले है। देखिए, मैंने शामली में बहुत से लोगों से बातचीत की, उन सभी लोगों का एक ही जवाब सामने आया है कि हालात चाहे कैसे भी रहे हो और फिलहाल के हालात पहले से बेटर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर प्रधानमंत्री के चेहरे की बात की जाए तो सबके मुंह से एक ही बात सामने आती है कि मेरा वोट मोदी जी के नाम और अब की बार मोदी की सरकार। तो ये डिसीजन जो जनता है वो लेगी और आने वाले समय में यानी कि जून माह में ये डिक्लेयर भी हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार, जो जनता ने कहा है क्या वही चेहरा देश के प्रधानमंत्री के पद पे शपथ लेगा या फिर कोई और नया चेहरा होगा। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।